तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपने देखा बिहार शिक्षक भर्ती में 1,70,000 सीट आई हैं। तो उसमें जो प्राइमरी की है उसमें सबसे ज़्यादा सीट है, और जो अपर क्लासेस है यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में है उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या कम है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सीटेट को अलाउ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम जो हमारा स्टेट है एस्टेट को ही अलाउ करेंगे। इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अप्लाई नहीं कर पाए थे। पर मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि ये अभी एस्टेट लेने वाले हैं, और देखिए उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसका विज्ञापन आ गया है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा। इसमें जो पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और देखिए इसमें जो माध्यमिक कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें पेपर 1 यानी माध्यमिक और जो सेकंड पेपर है वो उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए है। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं ये पेपर 1 के लिए है। ये देखिए सामान्य विषय हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो इसमें आपको देखिए 50% कम से कम 50% में आपका ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, और या फिर उसके समतुल्य होना चाहिए। और ये देखिए जो शारीरिक शिक्षा है इसमें भी आपका जो शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि। और ये फ्रेंड्स आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, और इसको मैं पूरा अगर आपको बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप आराम से जाके पढ़ लीजिएगा, और इसके बारे में मैं अलग से भी इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँगी। और ये देखिए इसमें दिया है संगीत विषय, ललित कला विषय, नृत्य विषय और विशेष विद्यालय अध्यापक। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाने हेतु विभिन्न दिव्यांगता तथा यथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, पूर्ण दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अल्प दृष्टिबाधित, वाच्य एवं भाषा दिव्यांगता, बौद्ध दिव्यांगता, स्वलीनता दिव्यांगता, विशेष अधिगम दिव्यांगता व बहु दिव्यांगता, ये सब दिए गए हैं। तो इसमें भी जो आपके हैं 50 मतलब किसी में भी आपको 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और उसके साथ ही साथ में आपको बीएड होना चाहिए, और या तो फिर आपका जो भी सर्टिफिकेट होता है किसी भी तरह का वो इसमें चलेगा। और ये देखिए विषय समूह, इसमें ये देखिए क्या दिया है। जो गणित स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र, सांख्यिकी विषय में 2 या 2 से अधिक स्नातक स्तर पर पठित या इंजीनियरिंग स्नातक है जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। विज्ञान में स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, और इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषय जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो सामाजिक विज्ञान है उसमें भी स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी भी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। देखिए 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो, और प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। और ये देखिए भाषा से माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। एंड ये तो हो गया आपका जो सब्जेक्ट वगैरह को लेकर था। और यहाँ देखते हैं ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड पेपर है। ये जो आपका सेकंड पेपर है इसमें भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान। और उसके साथ साथ जो वाणिज्य विषय है, कंप्यूटर साइंस, ये वगैरह दिए गए हैं, कृषि विषय और संगीत। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसमें भी 50% के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातकोत्तर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। एंड ये जो कंप्यूटर साइंस है फ्रेंड्स, इसमें देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या बीटेक कंप्यूटर साइंस, IT अथवा समकक्ष उपाधि, या फिर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE से
मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए। और ये फ्रेंड्स आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, बाकी मैं इससे रिलेटेड तो वीडियो लेकर आती रहूँगी। और ये देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEACC से स्तर C किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा MCA का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर। नोट, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें एक ही चीज़ है कि जो कंप्यूटर साइंस है इसमें आपको B.Ed होना ज़रूरी नहीं है। और कृषि विज्ञान में भी आपका 50% अंकों के साथ में स्नातक होना चाहिए। और एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर में से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर और अर्हता की योग्यता आधारित करना आवश्यक है। नोट, मान्यता प्राप्त संस्थान के संदर्भ में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि ये जो निर्णय लेंगे फ्रेंड्स आपको वही मान्य करना पड़ेगा। और ये देखिए संगीत में भी आपको 50% अंकों के साथ किसी भी संस्थान से जो संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि व उसके समकक्ष होना चाहिए। और इसमें भी यही कहा गया है कि जो भी विवाद होगा वो मतलब उनका अंतिम निर्णय उनका खुद का होगा। और देखिए विषय समूह, फिजिक्स सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, फिजिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स ये मांगा गया है। केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स एंड हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। यानी तो फ्रेंड्स जिसने भी मास्टर्स डिग्री में जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स है या फिर अप्लाइड में MCOM किया है वो लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, बट हाँ उन्हें एलिजिबल नहीं किया गया है। बॉटनी जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड प्लांट बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट्स होंगे आपकी। मतलब अब ये कई बार ये होता है प्रॉब्लम होती है ना फ्रेंड्स कि आपने अगर लास्ट के जो 2 साल होते हैं तो उसमें आपका वो जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है वो आपको कम से कम 2 साल किया होना चाहिए, तभी आप अप्लाइड होते हैं। तो इसी तरह से आपको जो भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सेमेस्टर वाइज या फिर ईयरली, तो उसमें आपका जो भी सब्जेक्ट होता है वो आपका 3 साल होना चाहिए। तो या तो कम से कम 2 साल आपने पढ़ा होना चाहिए। तो ये दिया गया है। और मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में तो आपको यही है। और देखिए स्पष्टीकरण, और ये जो इसमें देखिए पाठ्यक्रम है तो ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दिया गया है। प्रश्न पत्र जो पैटर्न होगा फ्रेंड्स ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे, 50 अंक शिक्षण कला व दक्षताओं पर आधारित होंगे जो कि 150 नंबर का होगा। और ये देखिए इसमें जो अर्हता दी गई है वो है आपका आवेदक भारत का नागरिक हो, यानी कि यहाँ पर बिहार स्पेसिफिक नहीं दिया गया है कि आपको बिहार का ही मूल निवासी होना अनिवार्य है। आप पूरा भारत में आप कहीं के भी निवासी हो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। और ये चीज़ तो कंफर्म हो गई। एंड ये देखिए जो उम्र सीमा व छूट, आयु में जो छूट दी गई है यह है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले दिनांक 1/8 फ्रेंड्स ये देखिए जो ये दिया गया है 1/8 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष की होगी। यानी कि आपको किसी भी तरह से जो 1/8/23 को 21 साल होना चाहिए उससे कम होगी तो आप इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। और जो यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज इनकी जो आयु में छूट दी गई है वो है जो जनरल मेल है उसमें 37 ईयर, जो फीमेल है जनरल फीमेल 40 ईयर दिया गया है। एंड OBC मेल एंड फीमेल 40 ईयर, जो अति पिछड़ा वर्ग है तो उन्हें उसमें भी मेल फीमेल को 40 ईयर, अनुसूचित जाति जनजाति में 42 ईयर्स। दिनांक 1/8/23 को अधिकतम आयु सीमा इतनी होनी चाहिए। और इसमें देखिए ये जो है 22/1/21 में किए गए प्रावधान अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। और उसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। प्रति रक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि समतुल्य रियायत दी जाएगी।
बशर्ते उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जो यानी कि भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनको 57 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए। और सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में किए गए प्रावधानों के आलोक में उन्हें दिए होगी। और इधर का आप देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है, इस वीडियो में इसे कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो स्टेट पेपर 1 में जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, और स्टेट पेपर 2 में अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली, वाणिज्य की पात्रता परीक्षा 2019 और 22 में आयोजित की गई थी। इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दे नहीं होगी। उत्तीर्णांक फ्रेंड्स, ये देखिए आपको कितने नंबरों में आपकी पासिंग होगी। तो ये जो कैटेगरी है, जो जनरल है, उनको 50% मार्क्स है, और जो ओबीसी है उसको 40.5% मार्क्स, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5 मार्क्स, और अनुसूचित जाति जनजाति को 40% मार्क्स, और दिव्यांग जो है 40%, और महिला जो है वो महिला कोई भी हो सकती है तो उसको 40% मार्क्स, यानी जनरल या अदर स्टेट की भी इसमें मान्य होगी। और प्रमाण पत्र देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है आपको अभ्यर्थी को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। और ये देखिए कैटेगरी में इसमें जो परीक्षा शुल्क है यह है सामान्य, EWS और जो OBC है इनको एक पेपर यानी कि 2 अलग अलग पेपर हैं, तो उसमें से जो अक्सर कोई एक सिर्फ माध्यमिक का भरेगा तो उसे 960 रुपये लगेंगे। अगर सिर्फ उच्च माध्यमिक का भी भरेगा तो 960 लगेंगे, और अगर वो दोनों ही पेपर भरना चाहता है तो उसको 1440 रुपये लगेंगे। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति और दिव्यांग को 760 रुपये हैं ईच पेपर, और अगर दोनों पेपर भरेगा तो 1140 रुपये। नॉर्मलाइजेशन फ्रेंड्स इसमें होगा, और जो पेपर होगा वो CBT बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। और क्योंकि अलग अलग दिन पेपर होता है तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ताकि सभी लोगों को बराबर किया जा सके। और पेपर होगा फ्रेंड्स वो 150 मार्क्स का होगा, और आपको कम से कम इसमें पासिंग 75 होनी पड़ेगी, यानी कि अगर इससे कम नंबर होंगे तो आप अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपका जो परीक्षा की अवधि है वो है 150 मिनट दी जाएगी, यानी कि 2.5 घंटा होगी। और ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की तिथि, ये देखिए जो तिथि है इसकी 9/8/2023, यानी आज से ये फॉर्म भरना चालू हो चुका है, जो कि 4:30 बजे से शुरू होगा, और 23 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि, तो ये देखिए ये जो इसकी साइट दी गई है फ्रेंड्स, ये साइट पे आप जाकर ये फॉर्म को डाल सकते हैं। आपका फॉर्म में क्या क्या लग रहा है, तो देखिए परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा, फॉर्म भरना होगा, अपलोडिंग रंगीन फ़ोटो हस्ताक्षर देना होगा, और जो फोटो है आपकी रिसेंट की खींची होनी चाहिए, और प्रमाण पत्रों को अपलोड करना। तो ये देखिए इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपका 10th का प्रमाण पत्र व अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, एंड जो इंटर होगा वो भी इसका देखिए सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ में कई लोग पूछेंगे कि मैम क्या हम जो रिसेंटली अपीयरिंग में है वो लोग भी भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं, ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पर दिया गया है कि इसमें आपको प्रमाण पत्र के साथ अंक पत्र, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो, और जो आपका रिजल्ट है वो दोनों ही चाहिए होगा। एंड स्नातक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, यानी कि आपको बीएड भी अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं, और अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो ये हो गया सारी चीज़ें आपकी जो एक्स्ट्रा में लगती है, जैसे कि OBC का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये जो भी लगेगा वो आप देख लीजिएगा। बाकी तो यस फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है या फिर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसका मैं जो ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाकर इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है और कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, यही था। अगर आपने अभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बिहार में आप नहीं बैठ पाए थे तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये फॉर्म आपके लिए आ चुका है। आप इस फॉर्म को डालिए, ज़रूर डालिए, और इसके बाद हो सकता है कि ये लोग और वैकेंसी लेकर आए टीचरों की, तो उसके लिए आप कम से कम एलिजिबल हो जाएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।